और उसका परिणाम है कि हमने अपने संसाधन से बिना उम्मीदवार से 1 रुपया लिए हुए, बिना उम्मीदवार का कोई संसाधन का उपयोग किए हुए हम लोगों ने चुनाव प्रचार में इस बार दम दिखाया है और दोनों भी मधुबनी जिला के सीट महागठबंधन के झोली में जाना तय है। रही बात बिहार का, तो मैं कहना चाहता हूं, कल भी मैंने प्रेस बयान जारी करके अपने पार्टी की तरफ से बयान दिया है। इस बार भी बेरोजगारी, महंगाई के सवाल पर लोगों ने असुरक्षा जो महसूस किया है समाज में, उसके सवाल पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया है और महागठबंधन के सीट में के रूप में हम लोग मधुबनी और झंझारपुर दोनों जीतेंगे, ये हमारा दावा है। जो 6 विधानसभा में सबसे मजबूती से आप लोगों ने कहाँ प्रदर्शन किया है? लगभग मैं मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के बारे में बता दूं कि हमारा बिस्फी, हमारा मधुबनी में कुछ हम लीड करेंगे, लेकिन बिस्फी, जाले, क्योटी ये हमारा बहुत अच्छा गया है, उसको हम अच्छी तरह से लीड करेंगे। बेनीपट्टी में भी हमारा नेक टू नेक फाइट होगा, कुछ न कुछ हम लीड करेंगे ही, लेकिन 3 विधानसभा जो है वो हम ज़्यादा वोट से लीड करने वाले हैं 6 में से, और बाकी के 3 में थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन आगे हम ही रहेंगे। ये लोगों का आकलन है। और इस बार जो हुआ है, सभी मतदाताओं ने पार्टी के कार्यकर्ताओं का मुंह नहीं देखा है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग, उम्मीदवार का मुंह नहीं देखा, लेकिन वो अपने मताधिकार का प्रयोग एनडीए के खिलाफ सोच बनाकर, एक रणनीति बनाकर मतदाताओं ने एग्रेसिव होकर वोट किया है। उसका यही परिणाम है कि हम लोग अपने पक्ष में परिणाम को देख रहे हैं। क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो कितने वोटों से जीतेंगे? देखिए, वोट का आंकड़ा तो चूंकि 4 जून को ही बताया जाएगा, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि 50,000 के लगभग अंतर होगा, उसमें 5-10 हज़ार आगे पीछे जो हो वो 50,000 के आसपास का अंतर होगा, हम लोग चुनाव जीतेंगे। मतदान होना चाहिए, उसमें गिरावट आई है, मुख्य वजह क्या है? मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से मधुबनी लोकसभा के तमाम मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस बार केंद्र सरकार के किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, नौजवान विरोधी नीति को पहचानते हुए मधुबनी लोकसभा और पूरे बिहार के आम मतदाताओं ने केंद्र सरकार को सबक सिखाया है और उसके विरुद्ध अपना मतदान का प्रयोग किया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। और मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ कि अब राम मंदिर, हिंदू मुसलमान का जो नारा बीजेपी आरएसएस का था, वो इस बार धूमिल हो चुका है। मतदान का प्रतिशत का गिरावट जो हुआ है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो आप लोग भी जानते हैं, कि लोगों में केंद्र सरकार के प्रति आक्रोश, लोगों में केंद्र सरकार के पक्ष में वोट करने का उदासीनता, और एनडीए के जो घटक दल हैं, उन घटक दलों के जो स्थानीय कार्यकर्ता है, उनके कार्य क्षमता में उदासीनता, ये दर्शाता है कि इस बार आम मतदाताओं ने एनडीए के तमाम वादों को झूठा करार देते हुए नकार दिया है और इसीलिए इंडिया गठबंधन का पक्ष मजबूत है। मैं अपनी तरफ से, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला मंत्री मिथिलेश झा के हैसियत से मैं बोल रहा हूँ कि आज ही हमने जिला के विभिन्न अंचलों से लोगों को बुला के समीक्षा किया है। मधुबनी लोकसभा के 6 विधानसभा में और झंझारपुर लोकसभा जो तीसरे चरण में 7 मई को चुनाव किया गया था, मैं बता दूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई के तमाम कार्यकर्ता, हम लोग अपने संसाधन से, चूंकि हमारा डायरेक्ट यहाँ उम्मीदवार नहीं था, वहाँ वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार झंझारपुर में थे, यहाँ राजद के उम्मीदवार हैं, लेकिन हम लोगों ने दोनों लोकसभा क्षेत्र में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिदायत दिया था कि चंदा कलेक्शन करके अपने संसाधन से मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा हमारा सीपीआई का केवल कैडर हमदर्दों का वोट महागठबंधन को उम्मीदवार मोहम्मद अली अशरफ फातमी के लिए ट्रांसफ़र किया हुआ है। मतदान हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है और उसी तरह झंझारपुर लोकसभा में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने 1 लाख के लगभग में वो सुमन महासेठ वीआईपी पार्टी के महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार थे, उनके पक्ष में मतदान किया है। सांगठनिक तौर पे कोई भी राजनीतिक दल जो है सीपीआई से पीछे है। सबसे पहले मधुबनी लोकसभा के सभी मतदाता मालिक को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उन्होंने पुनः
एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार यादव पर विश्वास करके अपार बहुमत से जिताने का काम कर रहे हैं। कौन सा विधानसभा लीड कर रहे हैं आप लोग? हम 6 विधानसभा में आगे चल रहे हैं, कोई विधानसभा मेरा पीछा नहीं जा रहा है। जिस 20वीं विधानसभा पर उस लोगों का नाज है, उस 20वीं विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से जीत रहा है। केवटी विधानसभा भी जीत रहा है। और जिस समीकरण पर उन लोगों को सबसे ज़्यादा भरोसा था, माई समीकरण, वह माई समीकरण ध्वस्त हो चुका है। और 4 तारीख के बाद ये लोग जो माई समीकरण कर रहा था, वह रोड पर चिल्लाने का काम करेगा और यादव समाज को गाली देने का काम करेगा। राष्ट्रवाद पे किया या जातिवाद पे किया? नरेंद्र मोदी के काम पर किया है, नरेंद्र मोदी के विकास के काम पर किया है, नरेंद्र मोदी के ईमानदारी पर किया है, नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय नीति पर किया है, नरेंद्र मोदी के सर्वांगीण विकास और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना था, आज वो साकार हो रहा है। यह देख करके पूरे लोकसभा के लोगों ने उन पर विश्वास किया है और डॉक्टर अशोक कुमार यादव को मत देने का काम किया है। देवेंद्र यादव, भाजपा जिला महामंत्री, मधुबनी। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा हुआ। मैं अधिवक्ता सह विशेष लोक अभियोजक मधुबनी न्यायालय में हूँ। पहले के राजनीति में और अब के राजनीति में क्या फर्क नजर आ रहा है? दोनों में बहुत सारा परिवर्तन नज़र में आया जो है। पहले के जो प्रत्याशी थे वह अपने सेवा काल में या मान लीजिए वह प्रतिनिधि के रूप में खड़े होने से पहले क्षेत्र में भ्रमण करते थे, मतदाताओं से के संपर्क में रहते थे। हर गांव में कम से कम 5-10 ऐसे व्यक्ति रहते थे जो कि उनको जो है सो व्यक्तिगत रूप से जानते थे। लेकिन आज के जो राजनीति करने वाले हैं या जो हम लोग के भी प्रत्याशी हैं माने मधुबनी संसदीय क्षेत्र में, वह दोनों प्रत्याशी जो है, एक तो मधुबनी जिला के स्थानीय नहीं हैं, मान लीजिए स्थानीय नहीं भी हैं, लेकिन उनके पिताजी जो है तो मान लीजिए जैसे कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके पिताजी हुकुमदेव नारायण यादव थे, जो बहुत दिनों तक जो है तो मधुबनी संसदीय क्षेत्र का जो है तो प्रतिनिधित्व किए और संसद का उत्कृष्ट जो है तो पुरस्कार भी मिला। लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी खासियत यह थी जो है सो जो कार्यालय में जो है तो बैठा करते थे, मतदाताओं के संपर्क में रहते थे, कार्यकर्ताओं से जो है तो मान लीजिए क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी लेते थे जो है तो। लेकिन आज के जो प्रतिनिधि हैं, बनने वाले हैं या बनना चाहते हैं, उनमें इन सब बातों की बहुत सारी कमी है। इंडिया गठबंधन से बना ली, लेकिन उनके जो मान लीजिए चलाने वाले हैं आदमी नजर नहीं आते हैं जो कि प्रधानमंत्री पद के लिए जो है तो सुयोग्य हो सकें। अनुमान यही लगा रहे हैं कि झंझारपुर ही नहीं, झंझारपुर से मधुबनी और दरभंगा तीनों संसदीय क्षेत्र से जो है सो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी विजय होंगे। लेकिन जितनी मतों से पूर्व में विजय हुए थे उतनी मतों से वह विजय नहीं होंगे। इसलिए विजय होंगे कि अभी भी मोदी के प्रति जो है तो लोगों को जो है तो कुछ आस्था है। क्या मधुबनी में स्टेडियम होना चाहिए? स्टेडियम होना चाहिए। क्या मधुबनी में जाम की समस्या से निजात होना चाहिए? जाम की समस्या से निजात के लिए तो हम पहले ही कहे जो है तो जो रोड का जो है सस्तीकरण होना चाहिए जो है सो। उद्योग का जो भी साधन मधुबनी जिले के अंतर्गत है, जैसे कि पंडौल सूता मिल्स हुआ, रैयाम जो है सो चीनी मिल्स जो है सो, लेकिन वह उद्योग मंत्री क्या जो है सो इसका आश्वासन सबों ने जो है तो मान लीजिए आज 10 वर्ष से देते चले आ रहे हैं, लेकिन किन्हीं के द्वारा कुछ किया नहीं गया है।